परमेश्वर परखता आदमी को एक छोटा सा काम देके और छोटे काम पे रख के कि कितनी देर तक छोटा काम करेगा और उन दिनों क्या पवित्रताई में रहेगा कि नहीं। अब छोटा काम, मैं सोच रहा मैं क्रिश्चियन हूं लेकिन छोटा सा काम कर रहा हूं, छोटी सी लाइफ है मेरी, छोटी सी ब्लेसिंग है। और एक दिन भुआ के लड़के की शादी में गया और पैग लगा लिए। हाँ, क्योंकि उसे लग रहा है कि क्रिश्चियन आत्मिक होने का क्या फायदा, अभी मेरी लाइफ तो उतनी ही है। और वो पीरियड था जहां उसने अपनी लाइफ का सब कुछ गवा दिया और फिर से एबीसी से शुरू करेगा। और उसे एबीसी को जब दोबारा शुरू करना पड़ता है किसी को, अगर आप 100 पौड़ी चढ़ रहे हैं, 100 सीढ़ियों वाली, अगर आप 90 से गिर जाए तो दोबारा जब आप शुरू करते हैं आपको कॉन्फिडेंस नहीं होता कि आप चढ़ पाएंगे। और शैतान मौके पे आपसे कुछ ना कुछ गलत करवाता है और आपकी ब्लेसिंग रोक देता है। और उसके बाद नई जिंदगी फिर शुरू करनी आपके लिए मुश्किल, असंभव तो नहीं है लेकिन मुश्किल है। लेकिन जब आप अड़े और खड़े रहते हैं आप बड़ी गवाही के साथ वापस आते हैं। आपको मालूम होना चाहिए आप जिम्मेवार हैं अपनी लाइफ के। आपका फादर जिम्मेवार नहीं है, आपकी मदर जिम्मेवार नहीं है, आपका मोहल्ला, आपका देश जिम्मेवार नहीं है। अब इमेजिन करो, इस दुनिया की सबसे बड़ी पेंटिकोस्टल चर्च इस दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक देश में, दुनिया के सबसे 5 आशीषित और अमीर पास्टर दुनिया के सबसे गरीब देश में, और वो पास्टर अपनी चर्च से चंदा नहीं लेते हैं। अगर मुझे आज घूमने जाना है तो मुझे आपके पैसों की जरूरत नहीं, मेरी एक बुक काफी है। समझ रहे कि नहीं? मेरी एक चीज काफी है मेरे परिवार का खर्चा निकालने के लिए। आपके चर्च का चंदा मैं देखता तक नहीं हूं ऐसे आंखों से। एक रुपया मैं पास करता हूं, इसको दे दो, उसको दे दो, रेंट दे दो, ये दे दो, अंदर दे दो, कंस्ट्रक्शन में दे दो। आपका पैसा बैंक जाता है, वहां से चेक कटते हैं और जाता है। मेरी टीम यहां खड़ी, सब लोग यहां खड़े हैं, सब जानते हैं। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? आप इसलिए ब्लेस नहीं हो आपके पास बड़ी चर्च है, आप इसलिए ब्लेस हो क्योंकि आप छोटी चर्च केनेथ कोपलैंड, जिसकी चर्च 3, 4, 5, 600 होगी, मेरे ख्याल से 1000 होगी, अपना एयरपोर्ट है उसके पास। प्लेन नहीं, प्लेन तो हैं, एयरपोर्ट की बात कर रहा हूं। जोएल ऑस्टिन जो अमेरिका की सबसे बड़ी चर्च है, अपनी चर्च से ऑफरिंग नहीं लेता। वो आज भी कभी ऑफरिंग नहीं ली चर्च से अपने लिए। उसकी चर्च करोड़ों रुपया निकालती है और काम होते परमेश्वर के। वो अमीर बड़ी चर्च की वजह से नहीं, वो केनेथ कोपलैंड की चर्च बड़ी नहीं है। आप अमीर हो और आशीषित हो और जो कुछ आपको चाहिए, परमेश्वर आपकी डिजायर को पूरा करने के लिए उत्साहित नहीं, आपकी नीड को पूरा करने के लिए उत्साहित है। आपकी जरूरत है अगर चर्च बनाने के लिए 100 करोड़ की भी, तो परमेश्वर देगा। पर 100 करोड़ अगर ऐश करने के लिए चाहिए तो आपको नहीं मिलेंगे। आमीन। तो मुझे जो मेरी लाइफ के लिए चाहिए मेरे पास है, इसलिए मेरे पास बड़ी चर्च है, इसलिए कि मैं बोता हूं और काटता हूं। एक बंदा जो बोता नहीं, टाइट नहीं बोया, तो आप अपने पास्टर से प्रार्थना मत करो आपका बिजनेस खुले, क्योंकि बाइबल कहती है जब तू अपना 10वां हिस्सा नहीं देगा, परमेश्वर आकाश की खिड़कियां और झरोखे बंद रखेगा। आपको पता है कौन सा वर्ड यूज किया गया खिड़कियां और झरोखे के लिए? डैम गेट, स्लूस गेट। डैम गेट जहां लगे होते हैं, पीछे पानी पानी होता है पर आगे सूखा होता है क्योंकि गेट नहीं खुले होते। और वही वर्ड यूज किया गया मलाकी की पुस्तक में कि मैं आकाश के झरोखे खिड़कियां खोल दूंगा। यानी पीछे तो ब्लेसिंग है, पीछे तो पानी है, पर आपकी लाइफ में ब्लेसिंग नहीं। क्यों? क्योंकि टाइट कभी नहीं दिया, बोया कभी नहीं। और परमेश्वर ने कहा जैसे ही तेरे हाथ से टाइट रिलीज होगा, मैं वो डैम का गेट खोल दूंगा और पीछे का पानी तेरी नदी में बहेगा, तेरी लाइफ में बहेगा। पर आज लोग क्या है, वो समझने के लिए तैयार ही नहीं कि लाइफ जो है वो स्पिरिचुअल है। लाइफ वो नहीं है जो आप देख रहे हैं, लाइफ वो नहीं जो आप समझ रहे हैं, लाइफ वो है जो आत्मिक है। जब आत्मिक रीति के साथ आप समझ जाते हैं कि मुझे बोना है और आप बोना शुरू करते हैं, परमेश्वर ने कहा मैं फिजूल खर्ची को डांटूंगा। आपने अपनी लाइफ में अगर 3 चीजें परचेज करनी है, अगर आप टाइदर नहीं है, आप सबसे रॉन्ग वन परचेज करेंगे। आप परचेज करेंगे लेकिन सबसे रॉन्ग वन।
अगर आप टाइदर हैं, आप ऐसी चीज परचेज करेंगे जो फ्यूचर में आपको फायदा करे। लेकिन आपको अपनी नंगी आंखों से और इस छोटे दिमाग से कभी पता नहीं चलेगा कि कौन सी चीज मेरे लिए फायदेमंद है। और आप तभी उसे फायदेमंद जान पाएंगे जब परमेश्वर आपके साथ हो, उसका वचन आपके साथ हो कि जब तू टाइद बोएगा मैं तुझे आकाश की खिड़कियां और झुर्गे खोल के आशीष दूंगा, इतनी दूंगा कि रखने के लिए जगह नहीं होगी। आज इस चर्च में जितने लोग बैठे हैं, ओवरफ्लो सेक्शन सब जगह पे, हमारी जगह से भी बाहर बैठे हैं जो हमारी है भी नहीं। मैं इतनी दूंगा जितनी रखने के लिए जगह भी नहीं होगी। आमीन। तो लाइफ आत्मिक है, मुझे यह समझना है। जो मेरी लाइफ में होगा वो इस कारण होगा कि मैंने अपनी जिंदगी के साथ क्या किया या परमेश्वर के वचन के साथ क्या किया। मैंने सीरियसली लिया या मैंने ऊपर से झाड़ दिया। हालेलुया। पौलुस ने कहा मैंने अपनी कलीसिया से चंदा नहीं लिया। क्यों? क्योंकि लोग कुछ ऐसे बोलते थे कि पौलुस इसलिए यहां पे चर्च खोलने के लिए आया क्योंकि इसे पैसा चाहिए। पौलुस ने क्या किया? उसने अपनी टीम के साथ एक फैसला लिया कि देख भाइयों, हम अपने कलीसिया से कोई पैसा नहीं लेंगे, हम अपना बिजनेस करेंगे। और बाइबल कहती पौलुस का उद्यम, पौलुस का जो बिजनेस था वो टेंट बनाने का था। वो टेंट बनाते थे वो। और उसने कहा कि टेंट बनाने से मेरी और तुम्हारी परिवार की जरूरतें पूरी होंगी, क्योंकि मैं अकेला हूं, मेरा कोई परिवार, कोई वाइफ नहीं है। तुम्हारी जरूरत पूरी होगी, मेरी जरूरत पूरी होगी, लेकिन कलीसिया से हम कोई भी दान नहीं लेंगे पर्सनल अपने कामों के लिए। प्रभु के कामों के लिए कलीसिया बोएगी ताकि विरोधियों का हम पर दाव ना चले कि इसलिए ये चर्च में प्रीचिंग करने के लिए यहां पे आया, नई चर्च खोलने के लिए आया है क्योंकि इसे पैसा चाहिए। हालेलुया। आपको देखना होता है कि परमेश्वर का काम कैसे बढ़ेगा, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं और परमेश्वर का काम आपने कैसे करना है। क्योंकि लाइफ आत्मिक है। जो आप बोएंगे, प्रभु के लिए जो मेहनत करेंगे वो कभी व्यर्थ नहीं जाती। आपके बच्चे इसका फल काटने वाले, मैं प्रोफेसी कर रहा हूं आपको। मैंने कहा आपके बच्चे इसका फल काटने वाले, ये प्रोफेसी है ऑनलाइन, ये प्रोफेसी। आपके बच्चे इसका, आपके बुजुर्ग इसका, आपके जनरेशन इसका फल काटने वाली जो मेहनत आप परमेश्वर के लिए कर रहे हो। एक मसीही व्यक्ति को बढ़ना जरूरी है ऊपर की तरफ, यानी उसकी जिंदगी में टेस्टिमनीज होनी जरूरी। क्योंकि जो लोग आपको देखते हैं वो सबसे पहले आपकी टीचिंग, आपकी डॉक्ट्रिन को नहीं देखते, वो आपकी लाइफ में हुआ क्या सबसे पहले ये देखते हैं। एविडेंस का होना, सबूत का होना आपकी जिंदगी में कि परमेश्वर आपकी लाइफ में है, ये बहुत जरूरी है। आमीन। अगर आज सबूत नहीं है तो कल आएगा आपके पास। टेस्टिमनी श्योर है चर्च, कोई शक नहीं। लेकिन आपको यह बात समझनी है कि एक जयवंत मसीही होने के नाते या बनने के लिए मुझे अपवर्ड, ऊपर की ओर ग्रो करना बहुत जरूरी है। दूसरा जो ग्रोथ आपकी चाहिए वो नीचे की तरफ चाहिए। अगर आप बुर्ज खलीफा देखते हो या बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखते हो, वो नीचे भी हैं बहुत फुट तक, बहुत गहराई तक।